बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अनसुनी कहानियों का महाग्रंथ। एक शोधपूर्ण ऐतिहासिक लेख। भूमिका। भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो समय, राजनीति और सीमाओं से परे जाकर अमर हो जाते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ऐसा ही एक नाम है। उन्हें संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में जाना जाता है। लेकिन उनके जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जो न तो स्कूल की किताबों में मिलते हैं, न ही साधारण चर्चाओं में। ये लेख आपको उन अनकहे पन्नों तक ले जाएगा जिन पर आज तक धूल जमी हुई है। भाग 1। बचपन के वो दिन जहां संघर्ष ही साथी था। जन्म और परिवार। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू अब डॉक्टर अंबेडकर नगर में हुआ। वे महार जाति से थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। सेना में होने के बावजूद जातिगत भेदभाव से वे और उनका परिवार बच नहीं पाए। स्कूल का पहला अनुभव। बाबा साहब ने खुद बताया था कि उनके स्कूल के दिनों में उन्हें और अन्य दलित बच्चों को कक्षा के पीछे बैठना पड़ता था। पानी पीने के लिए वे न तो घड़े को छू सकते थे, न ही नल को। अगर प्यास लगती तो किसी ऊंची जाति के विद्यार्थी या चपरासी से ऊपर से पानी डालने के लिए कहना पड़ता। कई बार ऐसा भी हुआ कि दिन भर प्यासे रह गए क्योंकि कोई पानी देने को तैयार नहीं हुआ। प्रारंभिक पढ़ाई की कठिनाइयाँ। स्कूल में उन्हें अक्सर चिढ़ाया जाता था। शिक्षक उनकी कॉपी या किताब छूने से बचते थे। कई बार उन्हें कक्षा से बाहर बैठने को कहा जाता था। इन अनुभवों ने उनके मन में जातिगत अन्याय के खिलाफ आजीवन संघर्ष का बीज बो दिया। भाग 2। शिक्षा का महासागर और आत्मनिर्भरता का पाठ। मुंबई के दिन। बाबा साहब की पढ़ाई मुंबई में हुई। यहाँ उन्हें छात्रों के हॉस्टल में जगह मिली, लेकिन खाने और रहने के खर्च के लिए अक्सर उन्हें समझौता करना पड़ता था। कई बार पैसे बचाने के लिए वे सिर्फ चाय और बिस्किट खाकर दिन गुजार देते। लेकिन पढ़ाई में उनकी लगन कम नहीं हुई। विदेश यात्रा। कोलंबिया से लंदन तक। 1913 में उन्हें बड़ौदा राज्य के गायकवाड़ शासक की छात्रवृत्ति से अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिला। वहाँ उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र और कानून की पढ़ाई की। कोलंबिया में उनके गुरु जॉन डेवी ने उनके विचारों को गहराई दी। 1916 में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, लेकिन पढ़ाई पूरी करने से पहले पैसे खत्म हो गए। मजबूरी में उन्हें भारत लौटना पड़ा। बाद में फिर वे वापस लंदन गए, नौकरी करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। भाग 3। समाज की आवाज़ बनना। मूकनायक का जन्म। 1920 में उन्होंने मूकनायक नामक अखबार निकाला। इसका उद्देश्य था दलितों की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाना, सामाजिक भेदभाव और अन्याय को उजागर करना। यह अखबार अपने समय का क्रांतिकारी कदम था क्योंकि तब दलितों का मीडिया में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। महिलाओं के अधिकार की लड़ाई। बाबा साहब केवल जातिगत समानता के पक्षधर नहीं थे, वे लैंगिक समानता के भी प्रबल समर्थक थे। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में बराबर अधिकार, तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार, विवाह में समान दर्जा दिलाने की कोशिश की। संसद ने इसे रोक दिया तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भाग 4। राजनीति और त्याग। बाबा साहब ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, जिसने मजदूरों और किसानों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा, लेकिन जातिगत राजनीति और विरोध के कारण सत्ता में लंबे समय तक नहीं रह पाए। उनके लिए पद से ज़्यादा सिद्धांत मायने रखते थे। भाग 5। धर्म परिवर्तन और अंतिम दिन। धर्म का चुनाव। बाबा साहब ने करीब 20 साल तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। अंतिम कृति। अपनी आखिरी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्म वे बीमार हालत में भी लिखते रहे। वे चाहते थे कि उनके जाने से पहले ये प्रकाशित हो जाए। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। निष्कर्ष। बाबा साहब का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आवाज़ है। वे संघर्ष के प्रतीक, ज्ञान के दीपक और समानता के युग प्रवर्तक थे। उनकी अनकही कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि संघर्ष अगर सच्चा हो तो इतिहास बदल सकता है। नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अनसुनी रहस्य बाबा साहब के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में जल्दी बताइए। और मेरा वीडियो कैसे लग रहा है ये भी बताइए। आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। थैंक यू।